10 वर्ष पहले सरकार आई, जनता ने परिवर्तन कर दिया, वो भी एक भ्रम था जो आज सच्चा साबित हो रहा है। और यही कारण है कि जनमानस आज जाग चुका है। इसलिए ये आंधी बढ़ती जा रही है। जनता का आक्रोश है अंदर का। वो समझ चुके हैं कि इन्होंने झूठ की खेती बोई है, झूठ ही पकाते हैं, झूठ ही खिलाते हैं, तो कब तक खाते रहेंगे, ये जनता समझ चुकी है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका चुनाव का ये समय इसलिए है कि चुनाव बहुत हुए हैं, पक्ष विपक्ष भी रहे हैं। नेहरू जी से लेकर पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी तक का समय का मैं जिक्र कर रहा हूं। अटल बिहारी जैसा भी व्यक्ति इस बीजेपी सरकार में रहा है, मैं उसके बड़प्पन की बात कह रहा हूं। नेता पद से नहीं होता, नेता चरित्र से बनता है, एक गौरव गरिमा कायम करता है। उस व्यक्ति ने बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर होते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उन तक कहा के लिए कि मुझे इंदिरा गांधी में दुर्गा के अवतार की वो नजर आती है छवि। देखिए, ये थी महानताएं पक्ष और विपक्ष की। और राजीव गांधी के लिए क्या कहा था कि अगर ये ना होते, अटल बिहारी जी की बात कह रहा हूं मैं, ये ना होते तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। ये है पक्ष विपक्ष राजनीति के मूल, जिनके ऊपर प्रजातंत्र भी और समाज भी टिका हुआ है। आज 10 वर्षों में मैं इनका जिक्र इसलिए किया कि एक तरफ वो लोग भी है और 10 वर्षों में इसका कितना ह्रास हुआ है यह आप अच्छी तरह देख सकते हैं। सरकारी संस्थाओं का, सरकारी एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के खिलाफ जो बोलता है उसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई लग जाती है। अंग्रेजों का जमाना तो खैर देखा होगा बहुत लोगों ने, लेकिन इतिहास तो पढ़ा होगा। इतना डिक्टेटरशिप, तानाशाही अंग्रेज के जमाने में भी शायद ना हो। आज सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग इस तरह हो रहा है कि जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के लांछन प्रधानमंत्री जी खुद लगाते हैं, वो 2 महीने में ही वापस हो जाते हैं और उनको डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है। अब खेल समझिए। केजरीवाल जी आपके सामने खड़े हैं, उस व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट कराई जाती है जिस पे 100 करोड़ रुपए का रिश्वत देने का केजरीवाल को लांछन है, उसके बयान पर ही। और उसने जो चंदा दे रखा है बॉन्ड के तौर पर बीजेपी को, जिसका सबूत है, एंट्री है, उसके नाम से, मतलब कितना भयंकर दुरुपयोग है। तो ये आज जो इलेक्शन है इसलिए महत्वपूर्ण है क्या देश के लिए सबसे बड़ी भयानक स्थिति लोकतंत्र, संविधान को खत्म करने पर आ रही है। अगर यही नहीं रहे तो फिर कहां रहेगा देश? वो तानाशाही, वही अंग्रेजी राज की हमें इसमें बू नजर आ रही है। तो इसलिए मैं इस चुनाव को एक धर्म न्याय युद्ध के रूप में देखता हूं कि ये न्याय युद्ध है जिसके लिए सही मानों में राहुल गांधी जी ने, अभी ललित जी कह रहे थे राहुल जी के विषय में, उन्होंने इस यात्रा को, उस व्यक्ति ने इतिहास में पहली बार है जो देश में इतनी लंबी यात्राएं जन जागरण के लिए की, जनमानस राष्ट्र के लिए की, एक न्याय युद्ध के रूप में की। तो आज ये न्याय युद्ध ही चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई आप जागे हुए, तो मुझे लग रहे हो कि आप जागे हुए हो। ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है।